नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन में। मित्रों, कलयुग के प्रभाव से विलुप्त हो रही हमारी संस्कृति, हमारे प्राचीन वैदिक ज्ञान और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा सांस्कृतिक ज्ञान के ऊपर, भगवत ज्ञान के ऊपर बनाए गए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर आप अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार का अमृत तुल्य पुण्य लाभ उठा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो आइए मित्रों, देर न करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वृंदावन की महिमा। तो मित्रों, बने रहें वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों, पुराणों, वेदों एवं उपनिषदों, स्मृतियों आदि सभी धर्म ग्रंथों के आधार पर बताने वाले हैं कि आखिर वृंदावन की महिमा क्या है। मित्रों, श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि सनातन धर्म में सबसे पावन पुराण माना जाता है, उस पुराण में भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन की महिमा बताया गया है और उसी दिव्य पावन महिमा को आज हम आप सभी लोगों तक पहुंचाएंगे, जो कि एक प्रचलित कथा के रूप में है। मित्रों, वृंदावन की महिमा अपरंपार है। वर्तमान समय में देखें तो श्री धाम वृंदावन भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले का एक शहर है। मान्यताओं के अनुसार भारत में 7 मुक्ति की नगरी पाई जाती हैं, जहां पर वास करने से एवं अपने शरीर को छोड़ने से हमें मोक्ष यानी मुक्ति की प्राप्ति होती है। और इन 7 स्थलियों में हम वास करने से मृत्यु के बाद भगवान के नित्य धाम को प्राप्त होते हैं और जन्म मृत्यु जरा संधि के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो मित्रों, उन्हीं 7 मुक्ति की नगरी में से मानी जाने वाली मथुरा नगरी भी प्रचलित है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा था और भगवान श्री कृष्ण ने उसी मथुरा नगरी के कालगृह में जन्म लिया था। भगवान श्री वासुदेव श्री कृष्ण स्वयं भगवान श्री हरि नारायण के अवतार थे। मित्रों, मुक्ति की नगरी में बसने के कारण श्री धाम वृंदावन की महिमा और भी सराहनीय है। लेकिन शास्त्रों, पुराणों, धर्म ग्रंथों के अनुसार, सनातन संस्कृति के भगवत ज्ञान के अनुसार श्री धाम वृंदावन की महिमा अन्य धाम तीर्थों से सर्वोपरि है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं एक कथा के माध्यम से कहा था कि यह मेरा नित्य घर है, अर्थात कि यह मेरा घर है, ना ही यह कोई धाम है और ना ही तीर्थ है। यह सभी धाम तीर्थों से सर्वश्रेष्ठ स्वयं मेरा निवास स्थल है। तो आइए मित्रों, इस पावन श्री धाम वृंदावन की महिमा का रसपान करते हैं, क्योंकि यह महिमा अपरंपार है और इस महिमा को सुनने मात्र से ही हमें भगवान श्री कृष्ण का भगवत प्रेम प्राप्त होता है। मित्रों, वृंदा का अर्थ होता है तुलसी और वन का अर्थ होता है जंगल, अर्थात कि तुलसी का वन अर्थात तुलसी का जंगल। इसलिए मित्रों, पूरे दुनिया में वृंदावन में ही सबसे बड़े बड़े तुलसी के वृक्ष पाए जाते हैं। इसी कारण इसे तुलसी का वन भी कहा जाता है। और हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर जहाँ भी तुलसी का पौधा विद्यमान रहता है, वहाँ सनातन धर्म के 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए मित्रों, शास्त्रों, धर्म ग्रंथों में श्री धाम वृंदावन को सभी देवी देवताओं की वास स्थली भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ तुलसी महारानी विराजमान हैं और जहाँ तुलसी महारानी विराजमान होती हैं, धर्म ग्रंथों के आधार पर वहाँ भगवान श्री हरि नारायण शालिग्राम रूप में विद्यमान रहते हैं। अर्थात कि मित्रों, जिस स्थली पर सनातन धर्म के 33 कोटि देवी देवताओं के साथ साथ भगवान श्री हरि नारायण
और देवी तुलसी महारानी विद्यमान होती हैं, उस क्षेत्र की महिमा तो संसार में अन्य सभी क्षेत्रों से सर्वोपरि है। मित्रों, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार श्री धाम वृंदावन को गौ स्थली भी कहा गया है, अर्थात कि जहाँ गौ माता का वास होता है। मित्रों, सनातन संस्कृति के अनुसार यह भी सम्माननीय है कि गौ माता जहाँ होती हैं उनके प्रत्येक अंगों में सनातन धर्म के सभी देवी देवताओं का वास होता है। इस अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पास ही केवल उस समय में 60 लाख गायें थी एवं अन्य ब्रजवासियों की गायों को मिलाकर के वृंदावन में सबसे ज़्यादा गाय भी पाई जाती थी। और द्वापर युग के जानकारी के अनुसार द्वापर युग के समय में यहाँ कामधेनु गाय विराजमान थी, जो कि अपनी महिमा में बहुत ही सराहनीय है। इन कामधेनु गाय को देवलोक में भी पूजनीय माना जाता है। मित्रों, वृंदावन की महिमा के अनुसार यहाँ स्वयं भगवान महादेव भी विराजमान हैं। वहीं मथुरा क्षेत्र में भूतेश्वर महादेव के रूप में भगवान श्री महादेव संपूर्ण ब्रजमंडल क्षेत्र की रक्षा करते हैं एवं वृंदावन में स्थित श्री गोपेश्वर महादेव के रूप में भगवान श्री महादेव स्त्री रूप में विराजमान हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार माना जाता है कि एक बार रासलीला को देखकर स्वयं महादेव भी भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य करना चाहते थे। तब से वे उसी द्वापर युग के समय से वे गोपेश्वर महादेव के रूप में स्त्री रूप लेकर के निधिवन में भगवान श्री कृष्ण के साथ रासलीला किए। फिर उसके बाद वृंदावन में उनका मंदिर द्वापर युग से ही आज तक विद्यमान है। मित्रों, श्रीमद् भागवत महापुराण में वृंदावन की महिमा इस प्रकार बताई जाती है कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था मथुरा के कंस कारागृह में और भगवान वासुदेव श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र थे। फिर उन्हें उसी रात कंस के डर से श्री वासुदेव जी ने पास के ही ब्रजमंडल के क्षेत्र में बसे हुए गोकुल ग्राम में पहुंचा दिया और फिर वहां से यशोदा की पुत्री को उठा लाकर अपने पुत्र को वहीं रख दिया और यशोदा के पुत्री रूप में स्वयं माता दुर्गा योग माया के रूप में प्रकट हुई थी। और जैसे ही इस बात का कंस को पता चला कि योग माया स्त्री रूप में आई हैं, उन्होंने सोचा कि यह तो असंभव है, क्योंकि देवकी के 8वें पुत्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण आने वाले थे और उनका वध करने के लिए। फिर कंस क्रोधित होकर के कारागृह में गया और उसने देवकी के हाथ से उस कन्या को छीना और ले जाकर कंस कारागृह के सामने एक शिला पर पटका। लेकिन वे स्वयं माता दुर्गा थी और वे आकाश मार्ग में स्थित होकर कंस को कहने लगीं, हे दुष्ट, अब तेरा अंत निश्चित है, क्योंकि तेरे अंत करने वाले सबके प्रभु स्वयं श्री हरिनारायण भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो चुके हैं और जल्द तेरा वध कर देंगे। यह कहकर माता दुर्गा विंध्याचल पर्वत पर चली गईं और तब से द्वापर युग के समय से ही माता का विंध्याचल के रूप में विंध्याचल पर्वत पर पूजा होने लगा। लेकिन कंस को इस बात का पता चल गया था कि भगवान श्री कृष्ण उनके पिता वसुदेव के मित्र नंद बाबा के घर हैं। इसीलिए कंस ने पूतना आदि कई राक्षसियों से वध करवाने के लिए गोकुल में भेजा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन सब राक्षसी और राक्षसों का वध कर दिया। लेकिन नंद बाबा डर गए और उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा किया जाता है तो मेरा पुत्र श्री कृष्ण मारा जाएगा। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके बालक रूप में घर पर पधारे हैं और इस डर से कि उनके पुत्र को कुछ हो न जाए, माता यशोदा, नंद बाबा और सभी ब्रजवासियों समेत स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी पास के ही एक क्षेत्र, एक जंगल जो कि तुलसी का जंगल माना जाता था,
उस क्षेत्र वृंदावन नामक क्षेत्र में आकर बस गए और तब से यहीं वृंदावन क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की। बाद में 11 वर्ष की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन को छोड़कर कंस के वध करने के लिए स्वयं अक्रूर जी के साथ चले गए और कंस का वध कर वे फिर द्वारिकापुरी नगरी में बस गए। लेकिन उन्होंने अपनी सर्वाधिक लीलाएं वृंदावन में ही की थी और यही वह प्राचीन भूमि है जहाँ पर सृष्टि के पालनकर्ता सबके परमात्मा भगवान श्री हरि नारायण लौट लौट कर इस भूमि में खेले हैं। और मित्रों, धर्म ग्रंथों के आधार पर वृंदावन की महिमा बहुत है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही भगवत गीता में कहा है कि जिस स्थली पर वे नहीं विद्यमान रहते, केवल उनके भक्त विद्यमान रहते हैं, उस स्थली को वे अपने से बढ़कर स्थान प्राप्त कराते हैं। और वृंदावन वो स्थली है जहाँ पर प्राचीन सतयुग आदिकाल से ही साधु संतों की भूमि रही है। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण ने भी यहाँ अपनी लीलाएं कर इस भूमि को अजर अमर बना दिया है। इसी कारण इस भूमि को पद्म पुराण में अजर अमर कहकर पुकारा गया है। और स्वयं भगवान वराह ने संपूर्ण ब्रजमंडल क्षेत्र की महिमा देवी धरती से बताया है। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय भक्त उनकी सभी गोपियाँ भी वृंदावन की रहने वाली ही थी और कुछ अन्य सखी ब्रजमंडल के अनेकानेक क्षेत्र से रहने वाली थी। मित्रों, वह वृंदावन भूमि है जहाँ पर जाने से गोपियों के बीच भगवान श्री कृष्ण के उस प्रेम का पता चलता है जिस प्रेम के लिए शास्त्रों, पुराणों, धर्म ग्रंथों ने गोपियों को सर्वश्रेष्ठ स्थान बताया है। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रयागराज को आदेश दिया कि हे प्रयागराज, तुम सभी संगम आदि तीर्थों का राजा बन जाओ। तुम्हें सब धाम तीर्थ आकर के प्रणाम करेंगे और तुमसे दिनचर्या वार्तालाप करेंगे कि धाम तीर्थों में क्या चल रहा है। इसी कारण प्रयागराज को सभी धामों तीर्थों का कर्तव्य मिल गया और प्रयागराज के यहाँ सभी तीर्थधाम आते थे और आजरी लगवाते थे। लेकिन प्रयागराज के पास सभी धाम तीर्थों की हाजिरी लगती थी, केवल वृंदावन को छोड़कर। इसी कारण प्रयागराज बहुत ही असंतुष्ट हुए कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही मुझे इस पद का अधिकारी बनाया और स्वयं उनका नित्यवास स्थली वृंदावन ही नहीं आता है। तब प्रयागराज इन सारी समस्याओं को लेकर स्वयं भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के पास जाते हैं और अपनी संग की जाने वाली समस्या को बताते हैं। तब वर्णन आता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रयागराज से कहा कि हे प्रयागराज, सुनो, मैंने तुम्हें सृष्टि के सभी क्षेत्रों, धाम तीर्थ का राजा नियुक्त किया है, ना ही मैंने तुम्हें स्वयं अपने घर का राजा नियुक्त किया है। तब प्रयागराज पूछते हैं कि क्या वृंदावन आपका घर है? आपका घर तो वैकुंठ है, क्योंकि आप स्वयं हरि नारायण हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये वो स्थली है मेरे वैकुंठ से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं अपने वैकुंठ धाम में तो चतुर्भुज नारायण के रूप में विद्यमान रहता हूँ, लेकिन अपने नित्य स्वरूप में अर्थात कि परमात्मा स्वरूप में मैं स्वयं अपने गोलोक वृंदावन धाम में ही वास करता हूँ, जहाँ की धरती पर मैं स्वयं लौट लौट कर खेलता हूँ और भक्त भी मेरे साथ खेलते हैं। ऐसा सुख अन्य कोई धाम तीर्थ में नहीं है, क्योंकि वैकुंठ आदि लोकों में भी अनुशासन का कार्य देखने को मिलता है। सब भक्त केवल भगवान का दर्शन ही कर सकते हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में अपने भक्तों से सेवा
ली है उस प्रकार से वे स्वयं वैकुंठ आदि अनंत लोकों में भी नहीं लेते हैं। इसीलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्री धाम वृंदावन की महिमा को प्रकट करते हैं और प्रयागराज से कहते हैं कि वृंदावन कभी भी तुम्हारे पास हाजिरी लगवाने नहीं आएगा, क्योंकि यह कोई सामान्य धाम तीर्थ कुंड नहीं, यह तो स्वयं मेरा घर है, जहाँ की धरती को मैं छोड़कर कभी नहीं जाता हूँ। सभी युगों में मैं यहाँ राधा कृष्ण के रूप में विद्यमान रहता हूँ। और मित्रों, धर्म ग्रंथों में इसे लक्ष्मी धाम भी बताया गया है, इसलिए वृंदावन को श्री धाम वृंदावन कहा जाता है, अर्थात कि लक्ष्मी का धाम वृंदावन, जहाँ पर महालक्ष्मी स्वरूपा स्वयं राधा रानी विद्यमान थी और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ रासलीला किया था। इसलिए इसे राधा कृष्ण का वह कृपा स्थली बताया गया है जो अन्य तीर्थ धाम नहीं हो सकते। मित्रों, वृंदावन की महिमा हम जैसे साधारण मनुष्य कभी भी अपने शब्दों में लिखकर एवं बोलकर प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि स्वयं देवी देवता भी इस महिमा को पूर्ण रूप से नहीं व्यक्त कर पाते हैं। क्योंकि जिस प्रकार हरि अनंत हरि कथा अनंता, अर्थात कि भगवान श्री हरि नारायण अनंत हैं और उनकी लीलाएं अनंत है, उसी प्रकार लीलाओं कथाओं से जुड़ाव उनका धाम भी अनंत है और उस धाम की महिमा भी अनंत है। और उस महिमा को कोई भी पूर्ण रूप से नहीं बता सकता, क्योंकि वृंदावन की महिमा का अंत ही नहीं है, वे अनंत है। इसी कारण मित्रों, वृंदावन की महिमा से जुड़ी हुई अन्य बहुत सारी कहानियाँ हैं, जिसे हम एक एक करके इस चैनल पर लाने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो आप सब अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मित्रों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।